हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कैड कैम गुरु। और आज की मेरी वीडियो है G41 और G42 का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मैंने अक्सर ये नोटिस किया है अपने वर्किंग एक्सपीरियंस में कि लोग G41 और G42 में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने इस जगह पे G41 यूज़ करना है या G42 यूज़ करना है। तो अगर आप भी इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा इस वाले प्रोग्राम में G41 यूज़ होगा या G42, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ पे जो मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ वो वायर कट है। मैं उसकी एग्जांपल लूँगा क्योंकि वायर कट ऐसी मशीन है जिसमें ऑपरेटर को खुद डिसाइड करना पड़ता है, ना कि कैम ऑपरेटर ये डिसाइड कर रहा होता है। क्योंकि ऑन दी स्पॉट जो ऑपरेटर ने डिसीजन लेना होता है वायर कट के, इसलिए मैं इस केस में वायर कट की एग्जांपल लूँगा। तो हमारे पास जो ड्राइंग आती है वायर कट के लिए, वो कोई भी डिज़ाइनर हमें डिज़ाइन करके अपनी कैड फाइल दे देता है कि मुझे ये रिक्वायर्ड साइजेस हैं, और उसका जो ऑफसेट्स और उसकी कंपोजिशन देनी होती है वो ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी होती है, उसने कंट्रोल करनी है। तो ये वीडियो ऑपरेटर्स के लिए है और जिसको देखें और उससे सीखें कि हमने कैसे डिसाइड करना है कि कहाँ पे G41 लगना है और कहाँ पे G42। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिसीजन ले सकें कि आपने G41 कहाँ यूज़ करना है और G42 कहाँ पे यूज़ करना है। इसमें इस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दी है कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 20x20 mm का एक ब्लॉक चाहिए। अब ब्लॉक मैं दो सूरतों में, इसमें दो केसेस में कंसिडर करूँगा। एक मुझे हो सकता है 20x20 mm का पंच चाहिए किसी केस के अंदर, और किसी केस के अंदर मुझे 20x20 mm की डाई चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैंने 20x20 mm का पीस ले ली है। अब मैंने ज़ूम किया है इसके अंदर कि मेरी जो वायर है उसका डायमीटर 0.2 mm है। और अब आप देखें कि ये जो पहला कट लिया ये बेसिकली हमारे इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमें इस पीस के अंदर वायर दाखिल करने के लिए और थोड़ा सा प्रोसेस को स्टेबल होने के लिए हमें थोड़ा सा एक साइड पे एक टैग देना पड़ता है, ताकि मेरा जो मेरी वायर बाहर से इंटर होने के लिए उसको कुछ स्पॉट मिल सके। उसके बाद ये इसी जो पाथ मुझे डिज़ाइनर ने दिया था 20x20 mm का, अगर तो मैं उसी के ऊपर चलाता हूँ इस पाथ को, तो देखिए क्या होगा। ये मुकम्मल होगी मशीनिंग। और अब मैं अगर साइज़ चेक करूँगा अपने पंच का और डाई का, तो मेरा पंच जो इस वक्त है वो आएगा 19.8 mm। क्या आप जज कर सकते हैं कि 19.8 mm क्यों आया? क्योंकि यहाँ से आप देखिए, अगर तो एक ये वाला पोर्शन 0.1 mm यहाँ से वायर ने छोटा कर दिया, और 0.1 mm यहाँ से वायर ने पीस को छोटा कर दिया। इसी तरह अगर हम डाई को देखते हैं तो डाई यहाँ से 20 mm बनती थी, लेकिन जब वायर चलेगी तो ये इसको 0.1 mm यहाँ से और 0.1 mm यहाँ से करने के बाद 22.2 mm इसको साइज़ खोल देगी। तो यानी कि हमारे दोनों पीस रिजेक्ट हो जाएंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है हर केस के अंदर कि मैंने अगर पंच चाहिए तो मैंने इसके इस पाथ के बाहर चलाना है, और अगर मैंने डाई बनानी है तो मैंने इस पाथ के अंदर चलानी है वायर। लेकिन मैं क्या G41 कहाँ यूज़ करूँगा, G42, इसको हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम एक इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम छोटी सी गेम खेलेंगे। मैं हर क्वेश्चन पूछने के बाद इस एक क्वेश्चन में एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा और आपसे क्वेश्चन करूंगा। आप और वीडियो में 5 सेकंड का पॉज दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया, आप लोग खुद भी जज करो कि क्या इसका रिज़ल्ट आएगा, और फिर जब रिज़ल्ट मैं आपको शो करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर सही था कि नहीं सही था। अच्छा, पहला लेवल है, ये एक पाथ है और एक पर्सन, ये एक कोई भी पर्सन एक आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट से राइट भाग के जा रहा है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि आप इसमें दो स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक तो ये स्टेटमेंट है कि बॉय पाथ के लेफ़्ट चल रहा है, और दूसरा है बॉय पाथ के राइट चल रहा है। तो आप अपने जहन में सोचिए कि सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, बॉय पाथ के लेफ़्ट चल रहा है। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर कि पाथ राइट पे है और लड़का जो है वो लेफ़्ट साइड पे चल रहा है। अब अगला लेवल अगर हम देखें, सेम पाथ, अब लड़का राइट से लेफ़्ट जा रहा है,
इसमें देखिए आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ए या बी? जी बिल्कुल, इसमें बॉय पाथ के राइट चल रहा है, बॉय के लेफ्ट हैंड पे पाथ है और बॉय जो है पाथ के राइट चल रहा है। और अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। पाथ, अब आप मुझे बताइए, सोचिए और बताइए कि इस वाले केस में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ए या बी? जी बिल्कुल, इस केस में बॉय पाथ के राइट पर है और पाथ बॉय के लेफ़्ट पर है, लेकिन हम लेफ़्ट राइट करके कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सिर्फ यही एज्यूम करेंगे कि बॉय पाथ के राइट पर है। फोर्थ एंड द लास्ट, पाथ और बॉय राइट टू लेफ़्ट गया। अब इस केस में हमारी कौन सी स्टेटमेंट ठीक बनेगी, सोचिए। जी बिल्कुल, इस केस में बॉय पाथ के लेफ़्ट चल रहा है। आई थिंक ये सबको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने जो अभी 4 हमने लेवल्स खेले हैं और चारों के डिफरेंट आंसर्स हमने देखे और उसकी लॉजिक क्या है वो सबको क्लियर हो गई होगी इस गेम से। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल टॉपिक की तरफ। अब इसमें मैं 4 केसेस सेम बना रहा हूँ केसेस, और उसमें फिर आपने जज करना है कि क्या हमने यहाँ पे G41 यूज़ करना है। अब ये एक्चुअल केसेस हैं, वही मैंने 20x20 mm का ब्लॉक ही काट रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं अब कर लिया है, मैं पंच काट रहा हूँ। 20 mm का पंच चाहिए मुझे, डाई नहीं चाहिए मुझे, पंच एक्यूरेट साइज़ का 20x20 mm का चाहिए। वायर मेरी सेम एज 0.2 mm की है। ये मेरी वायर आई, इसने ये एक टैप कट लिया, अब ये यहाँ के रुक गई। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम अप जा सकते हैं या डाउन जा सकते हैं। दोनों सूरतों में या तो मैं क्लॉकवाइज घूम के आऊँ या एंटी क्लॉकवाइज घूम के आऊँ, कटिंग तो मेरी मुकम्मल होगी। अब पहले हम एक केस देखते हैं कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लाना चाह रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में ये पहले ऊपर जाएगा, फिर ये लेफ़्ट गया वायर, फिर डाउन आई, फिर राइट गई, और फिर एट द एंड पॉइंट पे अपने पॉइंट पे पहुंची और पीस मेरा नीचे गिर गया। अब पीस अलग हो गया वर्क पीस से। अब इस केस में आपको क्या लगता है कि आपको G41 यूज़ करना चाहिए या G42 यूज़ करना चाहिए? अब हम सेम उसी एक्सरसाइज को ज़हन में लाते हैं जो हमने बॉय वाली की है। तो आपको क्या लगता है कि मेरा पाथ लेफ़्ट पे और मेरा वायर राइट पे, मेरी वायर या मेरा बॉय राइट पे? तो हमने कहा कि जब राइट पे आएगा तो G42 जो कि है राइट कंपनसेशन, तो हम राइट यूज़ करेंगे। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके मेरा पाथ डाउन है और मेरा बॉय अप है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो चलने की जो उसकी डायरेक्शन है वो यही है। चलने की डायरेक्शन जब चेंज होती है तो आपने बॉय जब चल रहा होगा तो वो बॉय कभी भी ऐसे नहीं चलेगा। ये इसके अगर हम ज्यूम करें 2 पाँव है तो वो ऐसे नहीं चलेगा, वो हमेशा ऐसे चलेगा। उसका एक पाँव ये आएगा और एक पाँव ऐसे आएगा, वो डायरेक्शन उसकी ये होगी। सेम हम फिनोमेना इसमें यूज़ करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पाथ राइट पे है और बॉय लेफ़्ट पे चला गया, नहीं। अगर हम देखें तो बॉय ऐसे चल रहा है या वायर ऐसे चल रही है, इस केस के अंदर भी ये 2 उसके पाँव इस तरफ चलेंगे, ना कि पाँव उसके ऐसे नहीं चलेंगे कभी भी। ठीक है, ये क्लियर है आपको? सेम हम बात करें केस 2 की, तो अब केस 2 में भी मैं पंच ही काट रहा हूँ, सेम मेरे पैरामीटर्स हैं, लेकिन मैं इस बार चूज़ करता हूँ कि मैं अप जाने की बजाय डाउन जाता हूँ और एक क्लॉकवाइज मोमेंट लेता हूँ। तो उस केस के अंदर क्या होगा, सेम पीस मेरा फिर भी सेम कटेगा, कोई मेरे साइज़ में वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन एक्चुअल जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि इस केस के अंदर मैं चल रहा हूँ या वायर चल रही है ऐसे,
अब जब इस तरह चलेगी तो आप इमेजिन करें कि आप जब आ रहे हैं तो आपके राइट हैंड पे वो पाथ है और आप चल रहे हैं पाथ के लेफ़्ट साइड पे। देखने को तो ये हमें लग रहा है कि राइट साइड है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। जब आप चलेंगे इस पाथ के ऊपर अप से डाउन तो फिर आपको ये फील होगा कि वायर तो मेरे पाथ मेरे राइट हैंड पे है और मैं लेफ़्ट चल रहा हूँ। सेम हम यहाँ देखते हैं, अगर मैं यहाँ से इस तरफ चलता हूँ तो पाथ मेरा राइट है और मैं लेफ़्ट पे हूँ। सेम स्ट्रेटजी ये लगी कि मैं इस वक्त लेफ़्ट पे हूँ, पाथ मेरा राइट है, और सेम बाकी भी इसी तरह से सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे हालांकि हम पंच ही काट रहे हैं और हम सेम वायर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा G41 जो कि है लेफ़्ट की, क्योंकि मेरी वायर लेफ़्ट पे है। मैंने वायर को देखना है, वायर लेफ़्ट तो G41, वायर राइट तो G42, लेफ़्ट 41 राइट 42। सिर्फ ये मैंने एक चीज़ ज़हन में रखनी है और अब मैं अपनी कटिंग की डायरेक्शन चेक करनी है। जब ये चीज़ें मुझे क्लियर हो गई कि मेरी कटिंग की डायरेक्शन ठीक है और मेरी मेरे ये ज़हन में है कि 41 का मतलब लेफ़्ट है और 42 का मतलब राइट, तो फिर मैं इजीली ये चीज़ जज कर सकूँगा। अब केस 3 को मैं रैपिड कर रहा हूँ। अब इसमें हमें चाहिए डाई। इस केस के अंदर मैंने ज़ूम किया कि मुझे डाई चाहिए एक्यूरेट साइज़ की 20x20 mm की, और मुझे पंच से अपने मतलब नहीं है वो क्या निकलता है। तो इस केस में मैंने 20x20 mm से यहाँ तक गया, वही जो हम टैप के केस में करते हैं, क्योंकि मेरा पंच तो वेस्ट हो जाना है। पंच से मुझे मतलब नहीं है कि वो कट रहा है या नहीं कट रहा, ये कट भी जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं है। जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा 20x20 mm के अंदर, तो अब फिर हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हम या तो क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें। हम दोनों केसेस देख लेते हैं। पहले केस में हम काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं। मैंने काउंटर क्लॉकवाइज चला एक मूव, ये इस तरह करते करते अपना मुकम्मल कर लेगा। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं अप जा रहा हूँ तो वायर लेफ़्ट पे है और पाथ राइट पे है, तो इस केस के अंदर मुझे यूज़ करना होगा G41। अगर आपको याद हो तो जब हमने पंच के केस में हम अप गए थे तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था G42, तो इसलिए हमने कोई इसको याद नहीं रखना है कि G41 कहाँ लगना है G42। हमने कॉन्सेप्ट समझ के खुद डिसीजन लेना है ताकि गलती का इम्कान ना हो। सेम हम जब इस तरफ यहाँ जा रहे हैं तो फिर इस केस में वायर मेरे लेफ़्ट पे, पाथ मेरे राइट। यहाँ पे मैं इस तरफ आऊँगा तो मैं चलते चलते जब इधर आ रहा हूँ तो पाथ मेरे राइट पे और वायर लेफ़्ट पे। इसी तरह ये सारा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे G41 जो कि है लेफ़्ट, क्योंकि वायर मेरी चल रही है लेफ़्ट। अब ये फोर्थ और लास्ट केस है कि मैं डाई काट रहा हूँ, लेकिन इस केस में मैं पहले मैं काउंटर क्लॉकवाइज चला था, मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ। तो क्लॉकवाइज के केस में जब मैंने ये चक्कर अपना मुकम्मल किया तो मैंने जब पहला मैं लेता हूँ अपना स्टेप, ये आया। इस केस में मेरा वायर राइट पे है और मेरा पाथ लेफ़्ट। यहाँ पे मैं चलते चलते मुझे पता चला कि जी मेरी वायर राइट पे, पाथ लेफ़्ट। यहाँ भी वही है, पाथ राइट, वायर राइट और पाथ लेफ़्ट। तो फिर इस केस में हमने जब कहा है कि जब भी मेरी वायर राइट पे होगी तो मैंने लगा लेना है आगे बंद करके G42 राइट, क्योंकि मेरी वायर राइट है तो ये मेरी राइट पे चलेगी। आई थिंक अब इस सब से आपकी G41 और G42 की कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। अब आप अगर फिर भी कन्फ्यूजन हर वक्त आपको रहे तो आपने अज्यूम ये करना है कि इस वायर की जगह पे आप चल रहे हो। जब आप चले होगे तो आपने ये देखना है कि वायर अब मेरा पार्ट मेरे लेफ़्ट पे है कि मेरे राइट पे। अब चलते हुए आपको इस वाले केस के अंदर भी हमें, जब भी मैं कोई ब्लॉक भी बनाता हूँ या कभी अप जा रहा हूँ, कभी लेफ़्ट जा रहा हूँ, कभी राइट जा रहा हूँ, तो हमेशा आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप देखोगे कि आपके चलने की डायरेक्शन क्या है, जब आप अप जा रहे हो तो आप अप जा रहे हो, उस वक्त भी आपके राइट पे रहेगी। जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तब भी आपकी राइट रहेगी। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है और कंफ्यूज नहीं होना।
इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस एक्चुअल जो हमारी मास्टर कैम के ऊपर भी और जो चाइनीज़ रिवर्सेबल इडियम्स हैं जिसका ऑटोकट सॉफ्टवेयर आता है, दोनों पे मैं एक एक एक्सरसाइज करके आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।